नमस्कार। मैं शैलेश शब्द डॉट इन से शब्द माइक के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछले हफ्ते हमने इसका पहला एपिसोड किया था और इसमें हमने इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि आप यहां पर आके कविता पाठ, कहानी पाठ या अपना कुछ भी काव्य से संबंधित या गद्य से संबंधित प्रस्तुति यहाँ पे दे सकें। और इस प्रोग्राम को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करके लोगों तक पहुंचाते हैं। अभी एक दो दिन में पिछले हफ्ते का जो काव्य पाठ हुआ था, जो शब्द माइक का एपिसोड 1 था, उसका भी एपिसोड लाइव हो जाएगा यूट्यूब पे। अपलोड हो जाएगा। तो वहां पे आप लाइव एपिसोड 1 का देख सकेंगे। इस क्रम में जैसा कि रूल्स है कि हम 5 पार्टिसिपेंट्स तय करते हैं अपने एंड से। और अगर टाइम बचता है 1 घंटे के बाद तो हम ऑडियंस से भी पार्टिसिपेंट ले सकते हैं। और या अगर कोई अनअवेलेबल होता है उस कंडीशंस में हम रिप्लेसमेंट के तौर पे किसी को भी ऑडियंस से ले सकते हैं। तो आप मैसेज में राइट हैंड में बताते भी रहें जिनको ऑडियंस से प्रस्तुति लेनी है। अभी इस एपिसोड 2 में मतलब आज के दिन जिन लोगों को प्रस्तुति करनी है, जिनको ऑलरेडी इन्फॉर्म करा गया है, उनके नेम्स मैं बता देता हूँ। तो इनमें जो नाम है, नीति झा मैम का है, वीपी जैन का है, शायद इनका मैसेज आया अभी, ये अवेलेबल नहीं होंगे। महेश अमन का है, महेश अमन जी का है, राकेश कुमार चावला जी का है, एंड गीता शर्मा मैम का है। तो आप लोग की प्रस्तुति के अलावा अगर कोई अवेलेबल नहीं होता है देन उस केस में हम ऑडियंस से प्रस्तुति लेंगे। और समय का विशेष ध्यान रखेंगे, आप लोग भी बहुत लंबा मत खींचिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम शब्द माइक का एपिसोड 2 का। एंड मैं इनवाइट करता हूँ नीति झा मैम को कि आए और अपनी प्रस्तुति दें। जी जी, नमस्कार। मैं पटना से नीति झा नित्यम। आप सभी को नमस्कार। मैं नमस्कार। यहाँ शब्द माइक पे आई हूँ। बहुत प्रसन्नता हो रही है, आपने मौका दिया। यूँ तो मैं हिंदी में लिखती हूँ कविता और गद्य साहित्य की विधा, लेकिन आज मैं मैथिली में लेके आई हूँ। सबसे पहले भगवती मतलब देवी की आराधना गीत है, ये मैथिली भाषा में है। तो मैं शुरू करूँ। बिल्कुल मैम। सुना दी कि यहाँ के हम न किछु माधुर्य सुर में अछि। सुना दी कि यहाँ के हम न किछु माधुर्य सुर में अछि। अहाँ के की कहू विपदा बहुत व्याकुल जीवन अछि। अहाँ के की कहू विपदा बहुत व्याकुल जीवन अछि। कतऽ सँ भाव हम अनियै करुण स्वर में कतेक कनियै। कतऽ सँ भाव लानियै करुण स्वर में कतेक कनियै। अहाँ नोरे के चिन्हियै कौ कृपा दृष्टि कने राखू। सुना दी कि अहाँ के हम न किछु माधुर्य सुर में। क्षमा अपराध कऽ दियौ नेहासित भऽ जइयौ। क्षमा अपराध कऽ दियौ स्नेहासित भऽ जइयौ। कनिक वात्सल्य लऽ आनू अपन संतति अहाँ मानू। कनिक वात्सल्य लऽ आनू अपन संतति अहाँ मानू। सुना दी कि यहाँ के हम न किछु माधुर्य सुर में। कहो कि अम्ब अहाँ सँ कने ज्ञान दऽ दितौं। कहो कि अम्ब
में फंसी को इन्होंने व्यग्र हम खनितों, माया जाल में फंसी को इन्होंने व्यग्र हम खनितों, जो सद्बुद्धि है अम्बे ने निष्ठुर भय न छोड़ू, दिया सद्बुद्धि है अम्बे ने निष्ठुर भय न छोड़ू, कपटता नहीं करी कखनो, कलुषता सो बची हरदम, विकल भकल जोरे छी बिनय सुन बैछि हम नित्यं, सुनादी कि यहाँ के हम न किछु माधुर्य सुर में। जी सर, बहुत ही अच्छी एक और सुना। प्रस्तुति दी। मैम समय का ध्यान रखते हैं तो आपको फिर मौका देते हैं अगले वीक के लिए। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी, बहुत ही अच्छी प्रार्थना, शायद ये प्रार्थना थी, आरती थी, समथिंग, अच्छा है। सरस्वती वंदना है। लैंग्वेज मैथिली थी। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी हाँ आपने मैथिली भाषा में, और बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका नमस्ते। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। गीता मैम, स्वागत है आपका, आप अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। ऑडियंस में से अगर थैंक किसी को प्रस्तुति देनी है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दें, तो हम वहां से नाम ले सकते हैं। लोग अवेलेबल नहीं है तो हम 3 ऑडियंस से उठा सकते हैं, 3 कवि को जिनको प्रस्तुति देनी है। गीता मैम वेलकम। जी, थैंक यू सो मच। शब्द डॉट इन से मेरा जो रिश्ता है वो थोड़ा ज्यादा पुराना हो गया है। मेरी बुक्स काफी सारी शब्द के प्लेटफॉर्म पर है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसके साथ जुड़ी हूँ। और एक छोटी सी स्टोरी अपनी बुक में से ही मैं सुनाना चाहती हूँ, जो अभी भी शब्द डॉट इन पर है, एक कतरा जिंदगी का। इस पे कुछ शॉर्ट स्टोरीज है, उसका कंबाइन करके एक बुक बनाई गई है, तो उसी में से है। और ये एक रोमांटिक, लाइट रोमांटिक स्टोरी है। तो मैं सीधा स्टार्ट करती हूँ, भूमिका में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो एक मिनट रोकिए मैम, इन केस अगर सेशन आउट हो जाता है तो देन सेम लिंक से आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्ट करती हूँ, थैंक यू। अब छोड़ो ये काम, चलो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। आलमा ने अपनी दोस्त और बिजनेस पार्टनर जियाना से कहा। डिनर? और ये काम कौन करेगा? बस 3 दिन रह गए हैं टेंडर में, और इतना काम है और तुम्हें अभी पार्टी करनी है? जियाना ने पूछा। काम तो होता रहेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा ही है, 3 साल से हमें ही मिल रहा है, इस बार भी मिल जाएगा, फिक्र मत करो। आलमा ने जियाना को तसल्ली दी और अपने सब दोस्तों को फोन करके रेस्टोरेंट पहुंचने को कहा। अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं आलमा और जियाना को अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू किए हुए। अपनी मेहनत और लगन से दोनों ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को बखूबी हैंडल किया। आलमा और जियाना की जोड़ी एकदम पिक्चर परफेक्ट है। दोनों जितनी अच्छी दोस्त हैं उतनी ही अच्छे बिजनेस पार्टनर भी। जियाना सीरियसली प्रैक्टिकल है और आलमा सपनों और अपनों को साथ लेकर चलने वाली। कोई भी बात उसे मस्ती मजाक करने से नहीं रोक सकती। ओह ये जाम, चलो पैदल चलते हैं, बस थोड़ी ही दूर है, मैं गाड़ी यहीं पार्क कर देती हूँ। आलमा ने जियाना के कुछ कहने से पहले ही गाड़ी घुमा ली। थोड़ी सी भी पेशेंस नहीं है तुममें, 10 मिनट में पूरा जाम खत्म हो जाता, जियाना ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। आलमा हंसने लगी। और 10 मिनट में हम वहां पहुंच भी जाएंगे, आलमा ने कहा। उफ, अगली बार तुम्हें पैदल चलने का मन हो तो मुझे पहले ही बता देना, मैं शूज पहन कर आऊंगी। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं और अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजा करते हैं। बस बस यही पोज बनाकर रखना, मैं फोटो ले रही हूँ। आलमा ने अपने फोन का कैमरा ऑन किया। सही एंगल बनाते बनाते उसकी नजर उनकी टेबल के दाएं में बैठे एक शख्स पर पड़ी और वहीं रुक गई। एक मुस्कुराता चेहरा उसके सामने था। हल्के नीले रंग की शर्ट पहनी थी उसने, जो रेस्टोरेंट की हल्की पीली रोशनी के साथ गजब का कॉम्बिनेशन बना रही थी। छोटी आंखें, छोटे बाल चेहरे को परफेक्ट लुक दे रहे थे, जैसे वो किसी हॉलीवुड फिल्म का एक्टर हो। आलमा ने अपने कैमरे से जूम करके उसे गौर से देखा। शर्ट पर सामने पहले काला चश्मा टंगा हुआ नजर आया और खाना खाने से ज्यादा बातें करने में बिजी था वो। एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ आलमा को उसे देखकर। अरे अब फोटो खींचो भी, कब से बस एंगल ही बना रही हो, सबने आलमा को टोका। आलमा ने हड़बड़ी में फोटो क्लिक कर दी और फिर देखकर खुद ही मुस्कुराने लगी। उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया था,
किसी अजनबी को जाने बिना उसकी फोटो लेकर वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसे कुछ और याद ही नहीं था। जब उसने फोटो देखने जब सबने उसे फोटो दिखाने को कहा, तो आलमा ने कॉल आने का बहाना बनाया और वहां से बाहर आ गई। अब आया टेंडर का दिन। टेंडर एक बड़ी कंपनी का था जिसके लिए कई लोग बिड कर रहे थे। सबने अपने अपने पेपर जमा कर दिए और फाइनल डिसीजन का इंतजार करने लगे। एक बड़े से हॉल में सब जमा हुए। आलमा और जियाना को पूरा यकीन था कि बहुत जल्द उनकी कंपनी का नाम लिया जाएगा, लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई तो कोई और ही नाम सामने आया। पिछले 3 साल से जिस जिया सॉफ्टवेयर जो जियाना की कंपनी थी उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, उसकी जगह एक मल्टीनेशनल कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसका सीईओ आदित्य कपूर था। पूरी तरह से शौक आलमा जियाना को देखने लगी और जियाना भीड़ में से स्टेज की तरफ बढ़ रहे उस शख्स को जिसका चेहरा आलमा के फोटो वाले चेहरे से मिलता था। जियाना ने आलमा को भी स्टेज पर देखने का इशारा किया। आदित्य ने अपनी स्पीच में कहा कि वो बहुत खुश है कि उसे आज ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन आलमा का चेहरा उतर गया। जियाना ने आलमा से पूछा कि तुम ठीक हो? नहीं, मैं अभी आती हूँ, कहकर आलमा जाने लगी। जियाना ने उसे रोका, लेकिन वो रुकी नहीं। वो काफी गुस्से में लग रही थी और जियाना जानती थी कि आलमा का गुस्सा कभी उसे सही फैसले करने नहीं देता। आदि जो जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसका ओनर था और वो सबके बीच घिरा हुआ था। आलमा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और जो कंपनी के डायरेक्टर थे उन्होंने आलमा को देखते ही कहा, अरे अच्छा हुआ तुम आ गई आलमा, ये आदि है, पहले ओवरसीज काम करते थे, अब इनका पूरा ऑपरेशन इंडिया से ही होगा। और आदि ये आलमा है, पिछले 3 साल से हम इन्हीं की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। ओह, तो आप हैं आलमा, बहुत सुना है आपके बारे में, सब काफी तारीफ कर रहे हैं आपकी, आदि ने कहा। अच्छा, पर मैंने तो कभी नहीं सुना आपके बारे में, अचानक कहाँ से आ गए मेरे फ्रेम में और सब कैसे बदल दिया? आलमा की तल्ख लहजे को आदि समझ नहीं पाया। वो कुछ पूछने ही वाला था कि उससे पहले ही जियाना आलमा को अपने साथ ले गई। बाहर जाने के बाद ने आलमा से जियाना ने चिल्लाकर पूछा, क्या करने गए थे तुम वहां आलमा, इतना गुस्सा क्यों? टेंडर उससे मिला तो इसमें उसकी क्या गलती है? गलती है जियाना, ये टेंडर उसे ही क्यों मिला, अभी इस वक्त ऐसे उसे ही क्यों होना था यहाँ? कहते कहते आलमा की आवाज भारी होने लगी। उसकी आंखें नम थी। चलो घर चले, हम कल बात करेंगे इस बारे में। जियाना ने आलमा को चलने के लिए कहा। अगर टाइम ज्यादा हो रहा है तो मैं इसको यहीं खत्म कर सकती हूँ, बाकी स्टोरी आपके शब्द डॉट इन पर भी पढ़ सकते हैं लोग। आप बुक का नाम बता सकते हैं मैम, तो लोग सब डॉट इन पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। एक कतरा जिंदगी का गीता शर्मा के नाम से पेज है, वहां पर मिलेगा ये बुक में। और इस स्टोरी का नाम है जब मिला मिस्टर परफेक्ट। बहुत ही सुंदर स्टोरी थी। तो बाकी लोग से अनुरोध है कि सब डॉट इन पर जाके मैम की प्रोफाइल पे क्योंकि जाके वहां पे इसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा लंबी हो रही है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती बाकी सबका, इसलिए इसको यहीं रोक के और फिर बाकी की स्टोरी वो बुक में जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू। मेरा एस भल्ला जी, सरदूल सिंह भल्ला। अच्छा, स्वागत है सर। तो अगर आप प्रस्तुति देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आजकल पढ़े लिखे बच्चे हमारे भारत में बेकार फिर रहे हैं। उनको ये है कि बाहरले देशों में जाने के बहुत पैसे मिलते हैं, वहाँ बहुत पैसा इकट्ठा हुआ है, वहां से इकट्ठा करके जाएंगे और लेके आ जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। वहां तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सड़कें साफ करनी पड़ती हैं, रात रात जाग के काम करना पड़ता है। वहां पैसे तब मिलते हैं, रोटी जाके नसीब तब होती है। मैं उनको जो माँ बाप को दुखी करके प्रदेशों में जाते हैं, माँ बाप की जायदाद बिका के जाते हैं, गहने रख के जाते हैं, मैं उनके लिए एक ये प्रदेशों का हाल एक कविता लिख रहा हूँ जो आपको पसंद आएगी। चांदी दिया चंद छिलड़ा ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਛੰਦ ਛਿਲੜਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਪਰਦੇਸੀ ਯਾਦ ਆਏ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਵੜ ਰੋਏ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਛਿਲੜਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਰਦੇਸਾਂ ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਤ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ,
हड तोड़ भी मेहनत बदले कुछ डॉलर ही हथ आउंदे टीवी फ्रिज ते कार दियां किश्तां विच ओ भी उड़ जांदे मां प्यो ते मित्रां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਖਿਲਣਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਪਰਦੇਸੀ ਯਾਦ ਆਏ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਵੜ ਰੋਏ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਖਿਲਣਾ ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਮਾਂਜ ਕੇ ਪਲ ਪਲ ਜਿਉਂਦੀ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦੀ ਏ ਪਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਿਤਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਈ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਵੀਰ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਭਾਬੀ ਨੇ ਨਾ ਸਗਣ ਮਨਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਵਟਣਾ ਲਾਇਆ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵੇਖੇ ਭੈਣ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰ ਆ ਜਾਵੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਪਲੋਸੇ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵੇ ਬਾਬਲੇ ਆਖੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਖਿਲੜਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਪਰਦੇਸੀ ਯਾਦ ਆਏ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਵੜ ਰੋਏ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਖਿਲੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪੁੱਤਰੀ ਪੁੱਤ ਹੀ ਪੁਕਾਰਨ ਰੱਬਾ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇਈ ਤਦ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹ ਪਧਾਰਨ ਪੁੱਤ ਜੰਮਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਲ ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇ ਪੱਲਾ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਦਸਤੂਰ ਹੋਏ ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇ ਪੱਲਾ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਦਸਤੂਰ ਹੋਏ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਖਿਲੜਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਪਰਦੇਸੀ ਯਾਦ ਆਏ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਵੜ ਰੋਏ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਖਿਲੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ बहुत अच्छी कविता थी सर। एक एनआरआई की क्या सोचता है, बहुत अच्छा बताया आपने इसमें, बहुत अच्छी कविता लगी। वो बच्चे इन्होंने भेज दिए ना जी लोग कहते बाहर तो रोते नहीं अंदर बढ़ बढ़ कर रोते हैं लोग कहते पैसा कमाने भेजा है क्यों भेजा है अंदर बढ़ बढ़ कर रोते हैं लोगों को दिखाते भी नहीं है रोना रो रहे हैं। सत्यम जी प्रस्तुति देना चाह रहे हैं। जी जी बगैर किसी भूमिका कर रहा हूँ कि शब्दों के उस पार की बातें जिन्हें समझना आवश्यक है बढ़ना होगा उससे आगे कहने सुनने की जो हद है जाने कितना रहा अनकहा जाने कितना व्यक्त हुआ कितने अनुभव शब्दहीन है कितनों का लघु अर्थ हुआ किसने किसकी करी अनसुनी कौन कहाँ खामोश रहा कौन कभी कह पाया कितना इसमें किसका दोष रहा पूर्व से जब कोई संदेश किसी का आया होगा किसने कितना समझा होगा कह ना सका जो कोई खत है शब्दों के उस पार की बातें जिन्हें समझना आवश्यक है शब्दों के संकेतों के कुल विनिमय से संवाद हुआ दर्ज हुआ इतिहासों में कुछ जो भी कल और आज हुआ कितनी भूल हुई है किससे किसने चूक संभाला है कितने तथ्य छुपाए किसने किसने सत्य खंगाला है कोई डरता रहा उम्र भर कभी किसी ने प्रेम किया डर और प्रेम की भावुकता में झूठ है कितना कितना सच है बढ़ना होगा उससे आगे कहने सुनने की जो हद है सांसों की श्रृंखला है जीवन जीवन का अभिप्राय है क्या परिवर्तन की दो घटनाएं जन्म मरण पर राय है क्या चिंतन से कुछ परे नहीं है कणकण तक परिभाषित हैं धरती सूरज चांद सितारे सबके सब अनुशासित हैं जीवन का अनुशासन ही जीवन का लक्ष्य सुभाता है सरल कठिन लघु दीर्घ परंतु सबका अपना अपना पथ है बढ़ना होगा उससे आगे कहने सुनने की बात। जी धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया भाई, उत्कृष्ट, बहुत अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। ठीक है, अभी 5 मिनट है हमारे पास, तो आप अपनी कविता पूरी कर सकते हैं जो आप सेकंड कविता सुनाने वाले थे। सरस्वती वंदना है सर। कमल पुष्प पर बैठी उनकी भाव कितना कोमल होगा
हे माँ तेरे हृदय मध्य सद्भाव कैसा निश्चल होगा, कमल पुष्प पर बैठी उनकी भाव कितना होगा। हे माँ तेरे हृदय मध्य सद्भाव कैसा निश्चल होगा, कहाँ से पाऊं पवित्र हृदय जिसमें आप विराजो, कहाँ से पाऊं पवित्र हृदय जिसमें आप विराजो, मोह लोभ अज्ञान तिमिर से आप मुझे बचाओ। याचक बन ही रहा जगत में, क्षुधा से अपनी हारा, औरों की खुशियों से जलकर मन को कलुषित कर डाला। दया भाव का दीप जलाऊं, ऐसा भाव जगा दे, औरों के हित खुद जल जाऊं, दीपक मुझे बना दे। ज्ञान का घी मन में भर दे माँ, भक्ति सहित समर्पित, एक मनोरथ पूरी कर दे, करूं मैं भी कुछ अर्पित। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा आपने कि फिर आज मौका दिया, बहुत आभारी हूँ। जैसा कि लास्ट प्रस्तुति थी आज की, तो एपिसोड 2 को यहीं समाप्त करते हैं इस अनाउंस के साथ कि नेक्स्ट सैटरडे हम फिर लाइव होंगे जूम पे ही। और अगर काफी लोगों का बाद में मैसेज आता है कि उनको प्रस्तुति देनी है लास्ट टाइम पे, तो उनको मैं फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आपको इसमें भाग लेना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर, शब्द के ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, या हमारी मेल आईडी publish@sub.in पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। और वहां से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है मेल 5 लोगों को। अगर इन केस अवेलेबल नहीं होता उनमें से कोई, तो हम ऑडियंस से भी कवियों को लेते हैं। तो आप लोग ज्वाइन करिए, एज ए ऑडियंस भी ज्वाइन करिए मेरी तरह, मैं भी एज ए ऑडियंस आया हूँ। मैं भी अपना किताब दिखाना चाहूंगी। कंग्रेचुलेशन। मैम की भी बुक धन्यवाद। से पब्लिश मैम हुई है, गीता मैम की। तो वायरल आशिक नाम है मैम के पास है अभी तो शायद। आप लोग बहुत बहुत ट्राई बधाई कर हो जी सकते हैं। आपको गीता मैडम जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। तो ये फर्स्ट बुक है मेरी, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं शब्द.in के साथ जुड़ी और इसकी कंपटीशन में मुझे मतलब विनर थी मैं, तो मेरे लिए ये बहुत स्पेशल है हमेशा। मैम सब दिन से ये बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक आपको, बहुत हाँ जी मुबारक मैम, ये आपको। सब डॉट इन से ही पब्लिश हुई है जो मैम ने बुक ली हुई है। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आज के थैंक यू। प्रोग्राम को यहीं क्लोज करते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं 6 बजे शनिवार को। जी जी नमस्कार। जी।